सुबह की धुंधली रोशनी धीरे धीरे पूरे शहर पर फैल रही थी। हल्का कुहासा गलियों के ऊपर तैर रहा था, मानो शहर ने अभी अभी नींद से आंखें खोली हों। कहीं दूर किसी मंदिर की घंटी धीरे से गूंज रही थी। उस आवाज में एक अजीब सी शांति भी थी और एक अनजाना डर भी। किसी चाय वाले का पहला स्टोव जलने की आवाज आई। नीली सी लौ चमकी और हवा में ताज़ा चाय पत्ती की खुशबू घुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन बिल्कुल सामान्य होने वाला है, बिल्कुल हर दिन जैसा। कोई हलचल नहीं, कोई तूफान नहीं, बस एक शांत सुबह। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां अक्सर ऐसी ही शांत सुबहों से शुरू होती हैं, जहां सब कुछ ठीक दिखता है, पर अंदर कुछ टूटने वाला होता है, कुछ बदलने वाला होता है, कुछ ऐसा जिसे कोई रोक नहीं सकता। शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी गली थी। गली पतली थी, लेकिन उसकी सांसों में इतिहास था। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, कहीं उखड़े हुए, कहीं फीके पड़ चुके। किसी के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, किसी आंगन में तुलसी का पौधा शांत खड़ा था। गली में उन लोगों का वास था जिन्होंने जिंदगी को समझ लिया था, और उन लोगों का भी जो अभी सीख रहे थे। उसी गली में था एक छोटा सा घर, छोटा जरूर पर प्यार से भरा हुआ। घर की दीवारों पर हल्का सा पीलापन था। पर्दे हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे किसी अनदेखे राग पर नाच रहे हों। खिड़की के पास खड़ी थी माया। माया साधारण सी लड़की, पर उसकी साधारणता में एक अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में सपने थे और सपनों में रंग, पर उन रंगों के पीछे एक डर भी था, एक अजीब सी बेचैनी। वो बेचैनी जो हर उस दिल में होती है जो सच्चा प्यार चाहता है, पर धोखे से डरता है। माया रोज इस खिड़की पर खड़ी होती थी, जहां से वो दुनिया को देख सकती थी। लोगों को, कहानियों को, रिश्तों को और उन सारे सवालों को जो उसके मन में उठते थे और कभी जवाब नहीं देते थे। आज उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी, जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो पर दिमाग उसे रोक रहा हो। जैसे उसकी जिंदगी में कुछ शुरू होने वाला हो, कुछ ऐसा जिसका इशारा उसे हवा पहले ही दे चुकी थी, पर माया अभी तक समझ नहीं पाई थी। छतों पर कुछ महिलाएं कपड़े सुखा रही थीं। कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जैसे उन कपड़ों में भी कहानियां छुपी हों। बच्चे नीचे गली में स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। किसी माँ की आवाज गूंज रही थी, जल्दी कर बेटा, देर हो रही है। किचन से तड़के की खुशबू आ रही थी, कहीं से प्रेशर कुकर की सीटी, कहीं से रेडियो पर बजता पुराना गीत। शहर अपनी रोज की लय में घूम रहा था, पर माया की लय टूटी हुई थी। वो खिड़की के चौखट पर हाथ रखकर खड़ी थी। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, मानो उसके अंदर कोई डर जाग रहा हो या कोई उम्मीद मर रही हो। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ रहा था। उसकी किरणें घर के अंदर फैलने लगी थीं, पर यह रोशनी भी माया के चेहरे से अंधेरा मिटा नहीं पा रही थी। उस अंधेरे का कारण वो खुद भी नहीं जानती थी। माया के बाल हवा के साथ उड़ रहे थे। एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर आई, लेकिन वो मुस्कान कुछ ही सेकंड में गायब हो गई, जैसे चेहरे पर सिर्फ इसलिए आई हो ताकि टूट सके। उसने दूर सड़क की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है, कुछ बदला हुआ, कुछ ऐसा जो कह रहा था, जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। शहर की आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगी थीं, पर माया के कानों में बस अपनी धड़कन की आवाज गूंज रही थी, धीमी पर भारी, जैसे कोई चेतावनी हो। वो खिड़की से हटने ही वाली थी कि उसकी नजर दूर जाती सड़क पर रुकी, और उसी सड़क पर धीरे धीरे एक परछाई चलती हुई दिखाई दी। एक साया, एक चेहरा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। वो चेहरा जो कुछ घंटों बाद माया की मुस्कान का कारण बनने वाला था, और कुछ महीनों बाद माया की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द। हवा थोड़ी तेज चलने लगी, जैसे प्रकृति भी आने वाली कहानी का बोझ महसूस कर रही हो। माया की आंखें थोड़ी फैल गईं, जैसे उसके दिल ने उस साए को पहचान लिया हो, पर दिमाग अभी भी अनजान था। भविष्य की आहट तो दिल पकड़ लेता है, पर दिमाग उसे हमेशा नज़रअंदाज कर देता है। वो नहीं जानती थी कि यही चेहरा उसके भरोसे को तोड़ने वाला है, उसकी दुनिया को बर्बाद करने वाला है, उसकी खुशियों को निगल जाने वाला है। पर यही चेहरा इसी सुबह, इसी खामोशी में उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने आ रहा था। आज माया की कहानी शुरू हो रही थी, एक ऐसी कहानी जहां प्यार तो था, पर प्यार के बाद धोखा भी था।
और उस धोखे की खुशबू आज ही से हवा में घुलनी शुरू हो चुकी थी। बस माया उसे पहचान नहीं पा रही थी। आसमान में बादल धीरे धीरे घिरने लगे, जैसे प्रकृति खुद इस कहानी का किरदार बन गई हो, जैसे उसे भी पता हो कि आगे क्या होने वाला है। गली की आवाज़ें धीमी पड़ने लगी, कुत्ते चुप हो गए, चिड़िया उड़कर कहीं दूर चली गई, और कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो दुनिया ठहर गई हो। माया का दिल जोर से धड़क रहा था, न जाने क्यों, जबकि उसने उस व्यक्ति को अभी ठीक से देखा भी नहीं था। पर कुछ चेहरे दूर से ही कहानी बता देते हैं, और कुछ चेहरे कहानी को छुपा कर रखते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। वो साया अब बिल्कुल पास आने वाला था, इतना पास कि माया उसकी सांसों की आहट सुन सके, इतना पास कि किस्मत की रेखाएं उसके कदमों के साथ बदलने लगे। माया ने अपनी उंगलियां असहजता से आपस में टकराईं, उसके होंठ सूखने लगे, मानो उसकी पूरी आत्मा आने वाले समय से डर रही हो, और उसी डर के बीच उसके अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी जन्म ले रही थी। एक उम्मीद जो उसे इस चेहरे तक खींच कर लाने वाली थी, उम्मीद जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। हवा ने पर्दे और तेजी से हिलाई, जैसे कोई अंदर आने का रास्ता मांग रहा हो, और माया खड़ी रही, बस खड़ी रही, उस अजनबी को देखते हुए। वो एक कदम और करीब आया। माया का दिल एक धड़कन छोड़ गया, उसकी सांसें रुक गईं, एक अजीब सी गहरी बेचैनी उसकी आंखों में उतर आई। अब चेहरा साफ दिख रहा था, पर कहानी अब भी धुंधली थी, और धुंधलापन हमेशा सबसे बड़ा खतरा होता है। माया की पलकों ने थरथराते हुए झपकी ली, जैसे उसके अंदर कोई मजबूरी और चाहत लड़ रही हो, जैसे उसका दिल कह रहा हो, यही है, यहीं से सब बदलने वाला है। उसने एक आखिरी बार खुद को संभालने की कोशिश की, पर कुछ कहानियां संभलने नहीं देती, वे बस बहा ले जाती हैं, उसी ओर जहां दर्द लिखा होता है। और आज माया का पहला कदम उसी रास्ते पर पड़ने जा रहा था। कहानी अब शुरू हो चुकी थी, और पीछे लौटने का रास्ता धीरे धीरे गायब हो रहा था। हवा एक पल के लिए और भी ठंडी हो गई, जैसे समय खुद रुककर इस पल को देख रहा हो, जैसे किस्मत चुपचाप मुस्कुरा रही हो, क्योंकि उसे पता था माया अब उसी दिशा में बढ़ने वाली है जहां किस्मत ने पहले से सब लिख रखा था। उसके सीने में एक हल्का सा दर्द उठा, डर जैसा भी नहीं, उम्मीद जैसा भी नहीं, कुछ बीच का, कुछ अजीब, एक ऐसा एहसास जिसे केवल वही समझ सकती थी। उसकी उंगलियां बेवजह कांपने लगी, उसके होंठ हल्के से खुले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर शब्दों ने उसकी जबान छोड़ने से इनकार कर दिया। उस पल माया किसी खिड़की पर खड़ी लड़की नहीं लगी, वो एक ऐसी कहानी की नायिका लग रही थी जिसे खुद नहीं पता कि आगे उसके लिए क्या लिखा है। उसके कदम अपने आप बढ़े, धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। नीचे सड़क पर चल रही हलचल अब उसे दूर दूर से आती आवाज़ों जैसी लग रही थी, जैसे उसके आसपास की सारी दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो रही हो, और सिर्फ एक ही चीज़ साफ दिखाई दे रही हो, वो चेहरा। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा, इतना तेज कि खुद माया को भी लगा कि कहीं उसकी धड़कनें बाहर न सुनाई देने लगे। उसने गहरी सांस ली, और पहली बार उसने उस चेहरे को ठीक से देखा, और उसी क्षण कुछ उसके अंदर टूट गया और कुछ नया पैदा भी हुआ। ये एहसास क्या था, उसे खुद नहीं पता था, पर इतना जरूर समझ आ गया था कि उसका आज उसके कल को बदलने आया है। आसमान में बादल अब और गहराने लगे, जैसे कहानी के अगले अध्याय की छाया धीरे धीरे शहर पर उतर रही हो। माया ने उस चेहरे को देखा, और बिना जाने उसी पल अपनी दुनिया उसी को सौंप दी। वक्त ने दोनों के बीच सिर्फ एक खामोशी छोड़ी, एक खामोशी जो आने वाले दिनों में सबसे भारी आवाज बनकर गूंजने वाली थी। यही वो पल था जो माया की जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद में। आसमान में मंडराते बादल अब थोड़ा और नीचे झुकाए थे, मानो धरती को बताना चाहते हों कि कुछ बड़ा होने वाला है। माया खड़ी रही उस खिड़की के सामने जहां से हर सुबह वो दुनिया देखती थी, पर आज दुनिया उसे देख रही थी। उसकी सांसें हल्की हल्की कांप रही थी, उसकी उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी, और दिल किसी अनजानी धुन पर धड़क रहा था। नीचे सड़क पर वो चेहरा
अब और भी साफ दिखाई दे रहा था, मानो किसी फिल्म का स्लो मोशन शॉट उसके सामने चल रहा हो। उसने चश्मा उतारा, बालों को पीछे किया और एक हल्की सी, लगभग नजर ना आने वाली मुस्कान दी। वो मुस्कान जिसने माया के अंदर कहीं गहरे जगह पर दस्तक दी, एक ऐसी जगह जहां वो खुद भी कम ही जाती थी। माया की आंखें उस चेहरे पर अटक गई, जैसे वो उसे पहचानना चाहती हो, पर पहचान नहीं पा रही हो। जैसे दिल कह रहा हो, ये वही हैं, और दिमाग कह रहा हो, नहीं, तू गलत सोच रही है। उसके दिल और दिमाग के बीच एक हल्की सी खामोश लड़ाई चल रही थी, पर उसके चेहरे पर बस एक ही चीज साफ दिखाई दे रही थी, बेहद गहरी जिज्ञासा। उसने खिड़की की जाली पर हाथ रखा। जाली ठंडी थी, पर उसके अंदर की गर्माहट उस ठंड को भी मात दे रही थी। नीचे खड़ा वो लड़का धीमे धीमे अपनी नजरें ऊपर उठा रहा था। हर सेकंड, हर पल उसकी आंखें ऊपर की ओर बढ़ रही थी, मानो उसे पहले से पता हो कि कोई उसे देख रहा है। माया की सांस अटक गई, उसका दिल तेज हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, और ठीक उसी क्षण उस लड़के की नज़रें ठीक माया पर जाकर ठहर गईं, जैसे दो कहानियां एक ही पल में टकरा गई हों। माया पल के झपकाना भूल गई। उसने खिड़की का किनारा और कसकर पकड़ा। उसका दिल एक पल को रुक सा गया। उनके बीच की दूरी कुछ ही सेकंड में सालों जैसी लगने लगी। हवा का झोंका दोनों के बीच से गुजरा, जैसे दो दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस झोंके में माया की दुपट्टे की किनारी उड़कर हल्के से बाहर आई, और लड़के के चेहरे पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जो कुछ घंटों में माया की धड़कनें बढ़ाने वाली थी, और कुछ महीनों बाद जख्म बनकर उसकी आत्मा चीरने वाली थी। माया का दिल अब धीरे नहीं, बहुत तेज धड़क रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, धक धक धक। उसने खुद को थोड़ा पीछे किया, पर कदम पीछे नहीं गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे वहीं थाम लिया हो। लड़का अब भी ऊपर देख रहा था, एकदम स्थिर, एकदम शांत, जैसे उसे बहुत कुछ कहना हो और कुछ भी ना कहना हो। उनके बीच की खामोशी अब भारी होने लगी थी, इतनी भारी कि अगर कोई तीसरा वहां होता, उसे भी महसूस हो जाता कि ये कहानी आम नहीं है। यही वो पल था जिसमें रिश्ते नहीं बनते, किस्मतें बनती हैं। और आज किस्मत ने माया के लिए एक ऐसी किताब खोल दी थी जिसके पन्नों पर प्यार भी लिखा था और धोखा भी।